जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट 2022 सिलेबस के बारे में, जो कि आपकी भर्ती निकाली गई है काफ़ी सारे पद पर। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये भर्ती आपकी 7692 पद पर निकाली है, जिसमें कि आपका क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइट, प्यून, ऑर्डरली, ग्रुप डी, इन सभी पोस्ट पर ये भर्ती निकाली है। और इस वीडियो के अंदर आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, साथ ही आपको सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। इसलिए अगर आप सिलेबस जानना चाहते तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, और कहीं पर कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली बिहार सरकार ने ये बिहार सिविल कोर्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आपको जानने को मिलेगा कि क्लर्क के लिए 3325 पद है, स्टेनोग्राफर के लिए 1562 पद है, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए 1132 पद है, और प्यून ऑर्डरली के लिए 1673 पद निकाले गए हैं, जिसके फॉर्म आप लोग 20 सितंबर 2022 से लेकर के 20 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। अभी यहाँ पर मैं आपसे छोटी सी जानकारी ये जानना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को 20 सितंबर 2022 से पहले देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसको देख करके आप लोग इस फॉर्म को भर सके, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को 21 सितंबर 22 सितंबर में देख रहे हैं तो आप कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मे भी आपको वहां पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे देख करके आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इतने टाइम से किसी भी भर्ती का वेट करें और उसके बाद में जल्दबाजी में किसी भी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इसलिए आपको वीडियो को देख करके ही फॉर्म को भरना है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब चलिए फिर से इस भर्ती के टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपने जाना कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी आपको इसके बारे में यही जानकारी दी गई है, बट यहाँ पर मैं आपको फिर भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो भर्ती के ऊपर आपसे एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी वो क्या रहेगी वो यहाँ पर आपको बताई जाएगी। उसके पहले आप जान लीजिए कि जॉब लोकेशन आपकी ऑब्वियस है कि बिहार के अंदर रहेगी, बट सवाल ये बनता है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो जी हाँ, इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जो बिहार के अंदर वैकेंसी निकलती है उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट को मौका मिलता है। बट ये रहता है कि अगर आप अन्य स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से अपनी स्टेट में बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है, एज आपकी 18 से 40-45 साल के बीच रहने वाली है। कुछ पोस्ट पर 40 और कुछ पोस्ट पर आपकी 45 साल एज लिमिट रहने वाली है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। ये जो मैंने एज के बारे में जानकारी दी है, इसमें कुछ कम ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है, ये आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर मालूम हो जाएगा। बट यहाँ पर अभी के लिए आप ये एज लिमिट के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन तैयार कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल, OBC, EWS को 500 रुपये फीस पे करनी है, SC/ST को 250 रुपये। इस फीस का अमाउंट भी घट या बढ़ सकता है, तो आपको टाइम आने पर जब आप फॉर्म को फिल करेंगे वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मेन जानकारी देना आपको है इस एग्जाम पैटर्न के बारे में एंड सिलेबस के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग जान चुके हो, यहाँ से भी आप इसको कंफर्म कर सकते हो। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्लर्क की पोस्ट पर एक्सपेक्टेडली आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जा सकती है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर आपसे 12वीं पास की योग्यता, साथ ही टाइपिंग स्पीड। कोर्ट रीडर कम डिपोजिटर राइटर की पोस्ट पर भी आपसे 12वीं या डिग्री की योग्यता मांगी जा सकती है, और प्यून की पोस्ट पर आपसे 8वीं या 10वीं की योग्यता मांगी जा सकती है। ये मैंने एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन आपको बताई है। ग्रेजुएट से ज़्यादा कोई भी पोस्ट पर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी, तो बेसिकली 10, 12 और ग्रेजुएट वाले जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर, तो जो कि मेन जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो सिलेक्शन आपका किया जाएगा रिटन एग्जाम के द्वारा, फिर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। साथ ही यहाँ पर आपका जो रिटन टेस्ट है वो भी जो आपका इंटरव्यू है वो भी होने वाला है, वो होगा आपका सिर्फ 10 नंबर का। तो यहाँ पर कुछ जानकारी मैंने दी है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। अब आपका पैटर्न कैसा रहेगा वो आप जान लीजिए। तो जो आपका रिटन टेस्ट है इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है।
पार्ट ए में होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो कि सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। फिर आपका पार्ट बी है हिंदी लैंग्वेज, ये भी आपका सब्जेक्टिव टाइप रहेगा और इसमें भी आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। पार्ट सी के अंदर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प मिलते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है, जिनको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, इसी को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। इसके लिए आपको टोटल 25 मार्क्स मिलेंगे। फिर डी पार्ट है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा, इसमें भी आपको 25 नंबर मिलेंगे। और ये जो आपके नंबर मिल रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलने वाला है। फिर आता है आपका इंटरव्यू, इसके बाद में जो लोग इसको क्लियर कर जाएंगे उसका इंटरव्यू होगा और ये आपका सिर्फ 10 नंबर का होने वाला है। तो ये जो आपका पैटर्न है ये आपका टोटल 100 मार्क्स के लिए रहेगा, 90 आपका एग्जाम में मिलेगा और 10 नंबर आपको इंटरव्यू के लिए दिए जाएंगे। तो ये जानकारी जो आपने एग्जाम पैटर्न के बारे में अभी जानी, ये थी आपकी इंग्लिश में और मैंने हिंदी में एक्सप्लेन की है। अगर आप हिंदी में देखना चाहते तो आप यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं। आपको बोला लिखित परीक्षा, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम दिए जैसे कि अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान एवं समकालीन घटनाएं। और आप ये भी जान सकते हैं कि परीक्षा का प्रकार जैसे कि सब्जेक्टिव कुल अंक, परीक्षा का प्रकार सब्जेक्टिव कुल अंक 20, परीक्षा का प्रकार ऑब्जेक्टिव कुल अंक 25, परीक्षा का प्रकार ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्प और कुल अंक 25, ये आप देख सकते हैं। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो ये आपका हिंदी के अंदर यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज, क्योंकि आपका जो इंग्लिश और हिंदी है ये आपका सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में आपके वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, और जो आपका बाकी के 2 सब्जेक्ट है ये आपके ऑब्जेक्टिव है। तो किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे वो आप देख लीजिए। जैसे कि जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट फिर भी जो फोकस रहेगा क्वेश्चन को तैयार करने में वो होगा आपका हिस्ट्री इंडिया एंड वर्ल्ड। ये जो आपकी हिस्ट्री इंडिया है इसमें भी मेन फोकस आपका बिहार के ऊपर रहने वाला है। करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल तो आपको दिया है, फिर भी फोकस आपका बिहार के ऊपर रहेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, जनरल साइंस, कल्चरल हेरिटेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, अबाउट इंडिया, स्पेस एंड IT, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ETC। तो ये वो सभी टॉपिक्स है जिनके ऊपर मेन फोकस रहने वाला है। वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं जनरल नॉलेज के अंदर, बट यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा ये वो टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपका मेन फोकस रहने वाला है। फिर जनरल मैथमेटिक्स, तो जनरल मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डाटा सफिशिएंसी, परसेंटेजेस, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एजिस, टाइम एंड डिस्टेंस, SCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन ETC। फिर यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर साइंस से भी जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये जो आपका सब्जेक्ट है ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्योंकि ये अलग से आपको एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ ये पैटर्न के अंदर शामिल है, पैटर्न के अंदर ये बिल्कुल भी शामिल नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन आपको जनरल टाइप में इनको आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके तैयार होंगे ये आपके जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर ऑब्जर्वेशंस, इसके अलावा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक फंक्शनली ऑफ MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। ये जो आपकी टॉपिक्स है कंप्यूटर साइंस के, ये कौन सी पोस्ट पर अप्लाई हो गए ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये जो आपकी पोस्ट है मैं आपको एक बार पोस्ट के ऊपर लेकर के चलता हूँ। पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर की और कलर की। ये जो 2 पोस्ट है ये ऐसी है ये जो कि कंप्यूटर रिलेटेड रहती है, इसमें आपसे टाइपिंग भी मांगी जाती है। कोर्ट रीडर कम डिपॉजिटर राइटर की पोस्ट भी कुछ ऐसी है जिसमें कि इंटरनेट का काफ़ी सारा काम होता है, तो इन पोस्ट पर आपसे इसके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। बाकी की जो पोस्ट का ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया ये सभी पोस्ट पर सेम ही अप्लाई होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल जो आपका मैथमेटिक्स का रहेगा वो आपका 10th या 12th लेवल का रहने वाला है। एंड जो निगेटिव मार्किंग है इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है और ना ही किसी जानकारी कोई जानने में आई है। एंड अगर कोई जानकारी आती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसी वेबसाइट के ऊपर, यहीं पर आपको अतिरिक्त ऑनलाइन दे करके अच्छे से बता दिया जाएगा कि कुछ ऐसा है या फिर नहीं है। अभी के लिए आपके अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला है आप इसका खुल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है कि निगेटिव मार्किंग पाई जाती है तो फिर आपको इस अद्भुत कला के ऊपर थोड़ा रोक लगानी होगी, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आपकी इस भर्ती के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।